अमल का बायकॉट किया। KP असम्बली इजलास में अली अमीन गंडापुर का इजहार ख्याल, कहा मैं सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारी कोशिश है मुल्क में अमन और इंसाफ हो, हमारा फैसला, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी, जद्दोजहद जारी रखेंगे। 8 अक्टूबर को इस्तीफ़ा गवर्नर को भिजवाया था, मेरे इस्तीफ़े के साथ मजाक हो रहा है। जिस दिन बानी PTI ने हुक्म दिया इस्तीफ़ा दे दिया। वफाकी हुकूमत सुन ले, बहुत हो चुका। 19 माह में जो कुछ किया वो सब रिकॉर्ड पर है। जमहूरी अमल का मजाक न बनाया जाए। गाजा अमन मुआहदे के तहत फ़लस्तीनी कैदियों के बदले पहले मरहले में 7 इसराइली यरगमाली रेड क्रॉस के हवाले कर दिए गए। अरब मीडिया के मुताबिक मुआहदे के तहत 20 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाना है। इसराइली यरगमालियों के बदले तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। अल-कसाम ब्रिगेड ने 20 जिंदा इसराइली यरगमालियों की फहरिस्त जारी कर दी, जबकि खान यूनिस में इसराइली यरगमालियों की रिहाई की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी और मिस्री सदर की खुसूसी दावत पर शर्म शेख पहुँच गए। गाजा में जंगबंदी के लिए शर्म शेख अमन सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। अमन सरबराही इजलास सदर डोनाल्ड ट्रंप, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अरब इस्लामी रहनुमाओं की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के मौके पर गाजा में जंगबंदी के लिए खुसूसी कोशिशों का नतीजा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा इसराइल, वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट से मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली पार्लियामेंट की जानिब रवाना, कुछ देर बाद खिताब करेंगे। रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गजा का दौरा करने पर फ़ख्र महसूस करूँगा। हर एक फ़र्द अमन का हिस्सा बनना चाहता है। गजा रेवेरा के बारे में नहीं जानता, पहले लोगों की देखभाल करना होगी। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, इंडेक्स ने मजीद 5 हदें खो दी। 100 इंडेक्स में 5000 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,58,000 की सतह पर आ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।